मेरी फातिमा जहरा का घराना, वो अली पाक का घराना, मुस्तफ़ा जान रहमत की बेटी का लख्त जिगर मैदान में आता है, अली का राज दुलारा मैदान में आता है, हजरत मोहतरम वो प्यारे हुसैन आदम, करोड़ों सलाम मदीने वाले नबी पर, जिसकी गुलामी का पट्टा गर्दन में डाल के मेरा हुसैन मर्द खुदा बनकर, शेरे खुदा बनकर करबला के मैदान में आता है। आंखें दिखाने वालों की आंखों में आंखें डाल दी मेरे हुसैन ने। जनाबे वाला आंधियों और तूफानों ने लाख कहा कि बहुत भारी है ये मुकाबला हुसैन, तो जनाबे वाला हुसैन के किरदार ने कहा कुरान को बचाने के लिए हर लिमिट को क्रॉस कर देंगे, घर दे देंगे, बार दे देंगे, अपनी जान कुर्बान कर देंगे, मगर कुरान शरीफ के ज़ेर को जबर नहीं होने देंगे। और यही हुआ। कहीं जंग जीती जाती है सामने वाले का सर लेके, और कहीं जंग जीती जाती है जनाबे वाला सामने वाले को अपना सर देके। खुदा की कसम करबला के मैदान में सर लेके तो नहीं, मगर मेरे हुसैन ने अपने अली असगर का सर देके, अली अकबर का सर देके, अब्बास का सर देके, सकीना का दुपट्टा देके, अपना पाकीदा सर देके कुरान शरीफ को बचाने की लड़ाई जीत ली। और उसकी दलील ये है कि जनाबे वाला करबला के बाद जमाने में कुरान शरीफ का परचम तो ऊंचा हुआ, मगर खुदा की कसम कुरान को मिटाने वाला यजीद शाम के अंधेरों में डूब के रह गया। मेरा कुरान चूंकि अल्लाह का कलाम था, फातिह बना और फातिह होकर करबला के मैदान से बाहर आ गया। मगर जनाबे वाला क्या कुरान शरीफ हजरात मोहतरम अब महफूज हो गया? नहीं, अभी महफूज नहीं है कुरान शरीफ। कुरान शरीफ का पीछा शैतान शुरू से कर रहा है। वो लश्करों को लाता है, वो ताकतों को लाता है, वो माल वालों को लाता है, कुरान शरीफ को बर्बाद करने की कसमें खाता है, और आखिरकार मैदान में मंगोल आ गए। 12 साल का होता, 14 साल का होता, 16 साल का होता, और वो जनाबे वाला उनके सीनों में अल्लाह का कुरान होता। सुभान अल्लाह। ये लोगों 10 साल के बच्चे के सीने में कुरान, 15 साल के नौजवान के सीने में कुरान, 17 साल के शहजादा इस्लाम के सीने में कुरान। इस बात की दलील है कि कुरान अल्लाह ही का कलाम है। पूरी दुनिया के पर्दे पर लाखों करोड़ों सीनों में अल्लाह की ये किताब जनाबे वाला मिनो अन महफूज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिनो अन A to Z जिस शान से कल मक्का मदीना में उतरी थी ये किताब, उसी शान से आज लोगों के दिलों में इस किताब ने घर बना लिया है। यानी ये किताब जनाबे वाला सीने इसी किताब को दुनिया में कबूल करते हैं, और जनाबे वाला इस सीने को, ये सीने कबूल भी करते हैं, और ये सीने उस कुरान को जगह भी अता फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। यानी निकलता ही नहीं। जैसे मैं हाफिज कुरान हूं, चूमिए किस्मत, पूरा साल मैंने कुरान नहीं पढ़ा, मगर फिर भी रमज़ान शरीफ आता है तो मैं जब सुनाने लगता हूँ कुरान शरीफ को, तो ऐसा लगता है जैसे कल ही तो मैंने याद किया था। बिल्कुल तरोताज़ा सर सब्ज कुरान मेरे सीने से निकलता है जनाबे वाला। ये अगर किसी बंदे का कलाम होता तो जनाबे वाला ऐसे लोगों के सीनों में दाखिल न होता। हमने देखा है, स्टूडेंट्स को देखा है, हमने तालिबे इल्मों को देखा है, तैयारियां करते हुए एग्जामों की, टेस्टों की तैयारियां करते हुए वो रात के 3-3, 4-4 बजे तक पढ़ते हैं। और जब एग्जाम उनका हो जाता है, उनसे कहो कि वो जो सब्जेक्ट तुम याद कर रहे थे रात के 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक, सुना दो उस सब्जेक्ट को, तो वो मुस्कुरा के कहते हैं कि साहब बस उसी हद तक था, एग्जाम हो गया और पता नहीं फिर क्या हुआ। तो जनाबे वाला ये दुनिया की किताबें हैं, कोई सी भी किताब हो, किसी भी जबान की हो, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो तेलुगु तमिल मलयालम हो, चाहे वो फ्रेंच हो, दुनिया की किसी भी जनाबे वाला जबान की किताब हो, लोगों के सीनों में आने को तैयार नहीं, और सीनों में आ गई तो रुकने तैयार नहीं। और ये किताब है जो लोगों के सीनों में आती है और खुदा के कसम फिर निकलने तैयार नहीं। 10 साल का बच्चा सीना महफूज है जनाबे वाला। देखो आप 15 साल के बच्चे के सीने में कुरान, 20 साल के नौजवान के सीने में कुरान, 25 साल के जवान के सीने में कुरान, 40 साल के अधेड़ के सीने में कुरान,
60 साल के बूढ़े के सीने में कुरान। और जनाबे वाला हद हो गई, हद हो गई। तारीख में ये रिकॉर्ड भी साबित है कि जनाबे वाला ऐसे भी बच्चे इस धरती पर पैदा हुए हैं जो अपनी माओ के पेटों से कुरान के हाफिज बन के आए हैं जमाने में। जैसे मिसाल के तौर पे इराक में एक बच्चा, एक शहजादा सैयदों के घराने में पैदा हुआ जनाबे वाला, जिसे जमाने में आज मीरे मीरा पीरे पीरा, शाह जीला गौसे पाक, महबूब सुबहानी, गौसे समदानी, शहबादिला मकानी, सुल्तान सरकार मुहीउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जीलानी, बड़े पीर रोशन ज़मीर के नाम से जाना और पहचाना जाता है। जब वो अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ था, पैदा हुए थे मेरे बड़े पीर रोशन ज़मीर, तो खुदा की कसम वो 17 या 18 पारों के हाफिज़ कुरान थे। क्या अजीब बात है कि माओ के पेटों में ये किताब लोगों के सीनों में चली जाती है। इसी भारतवर्ष में आप देखें, ये दिल्ली में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, नाम सुना है? ये प्यारा प्यारा नाम जनाबे वाला, जो हमारे सरों के ताज हैं, हमारी इज्जतों के निशान हैं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जब अपनी माँ के पाकीदा शिकम से धरती के पर्दे पर तशरीफ लाए थे तो जनाबे वाला खुदा की इज्जत की कसम उनके सीने में कुरान के 14 पारे महफूज थे। जरा जोर से जनाबे वाला सुभान अल्लाह। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि आपने देख लिया कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ये उतरने वाला कुरान किसी बंदे का, जनाब मेरे नबी का कलाम नहीं, अल्लाह ही का कलाम है। एक मिसाल तो एक सबूत तो ये है कि जनाब सीनों में आता है, बस यही अकेला है। दुनिया के पर्दे पे और किताबें क्यों नहीं, यही किताब क्यों? दूसरा सबूत ये है कि जब से आया है मेरा कुरान धरती के पर्दे पर, जब से आया है पत्थरों के निशाने पे रहा, जब से आया है आंधियों के निशानों पे रहा, जब से आया है तूफाने बला खैस के निशाने पे रहा, जब से आया है धार पे रहा है कुरान शरीफ, तलवार की धार पे रहा। मगर इस इतिहास से तुम्हें क्या लेने देना? तुम इन इतिहास की बातों को जनाबे वाला कहाँ सुनना चाहते हो? हजरत मोहतरम, इतिहास की बातें तुम्हें अच्छी कहाँ लगती हैं? तुम्हें तो जनाबे वाला शेर शायरी ने हजरत मोहतरम हमारे दिल दिमाग पर कब्जा कर रखा है। इतिहास की बातें आलिम पेश कर दें, ये इमाम मस्जिद का, तो जनाबे वाला आपको अच्छा नहीं लगता। यहाँ तक कि हमने आंखों से खुद देखा है, अगर किसी इमाम ने मुस्तफ़ा की सीरत के बयान पर या जनाब इस्लाम के इतिहास के बयान पर अपना बयान 5 मिनट ज्यादा कर दिया तो तुम में के कितने सूरमा ऐसे होते हैं जो दीवारों से टिके बैठे रहते हैं और घड़ियां दिखाते रहते हैं कि टाइम ज्यादा हो गया है। तुम्हें क्या लेना देना इन बातों से? मगर जनाबे वाला जब से उतरा है मेरा कुरान, धार पर रहा है कुरान, नुकीले पत्थरों के निशानों पर रहा है कुरान। हजरत मोहतरम, हाँ, तूफाने बला खैर को फेस करता रहा है कुरान। जनाबे वाला किताबें मिट जाती, और जनाब अगर कोई किसी बंदे का कलाम होता तो जनाबे वाला अब तक रेदा रेदा बिखर गया होता। न जाने कितने बंदों की किताबें बैन लगा दिया गया, फला मुल्क और फला कंट्री में ये किताब बैन है, पढ़ी नहीं जा सकती। कुछ किताबें तो हमारे देश में भी बैन हैं, आज वो दिखाई नहीं देती। इस कुरान पे बैन भी लगाए गए, इस कुरान पे पाबंदी भी लगी, इस कुरान पर जनाबे वाला कुरान उतरता चला गया और अबू जहल एंड कंपनी और उनके एजेंटों, उनके दलालों ने पूरी कोशिश करके कुरान शरीफ को अपने नरगे में ले लिया। चाहते थे कि इस कुरान के किले मोहल्ला को ध्वस्त करके रख दें, इस ताजमहल की ईंट से ईंट बजा दें। हजरत मोहतरम, हाँ, ऐसा हुआ है, मगर चूंकि ये अल्लाह का कलाम था, हजरत मोहतरम अल्लाह का कलाम था, ये जनाबे वाला बर्दाश्त कर गया सबको। सारे पत्थरों का मुकाबला किया, तूफानों को वापस हटना पड़ा, आंधियों को जनाबे वाला रुख मोड़ना पड़ा, खुदा की कसम, मगर कुरान का सामना वक्त के हवादिस कर ना सके। आशूबे जमाना खुद जनाबे वाला कुरान शरीफ को देख के हिम्मत हार के हौसले जनाबे वाला तोड़ के निकल गए। मगर मेरा कुरान जनाबे वाला पूरी शान के साथ, शाने बेइतनाई के साथ आगे बढ़ता चला गया। एक वक्त आया जब इस कुरान शरीफ ने इन जालिमों के निगेटिव प्रोपेगेंडास के बीच में पूरे मक्के को फतह करके दिखा दिया। हजरत मोहतरम, फिर मेरा कुरान जनाबे वाला, चाहती थी दुनिया कि मक्के से ना निकले ये कुरान, मगर जनाबे वाला मेरा कुरान शरीफ चूंकि
चूंकि अल्लाह का कलाम था, मक्के से निकल के बाहर चला गया, मक्के की बाउंड्रियों को जनाबे वाला पार कर गया, मदीने में एंट्री कर गया। और मदीने में एंट्री कर गया तो जनाबे वाला शैतान ने एक यूनाइटेड प्लेटफॉर्म बनाया मेरे कुरान को उड़ाने के लिए और मादल्ला इसकी धज्जियां बिखेरने के लिए, इसके शिराज़े मुंतशिर करने के लिए। बदर में लड़ाई हुई, एक तरफ कुरान के झंडे उठाने वाले 313 थे, तो एक तरफ इस कुरान को दफन करने वाले 1000 थे। कमांडर इन जनाबे वाला कमांडर, इनका चीफ कमांडर हजरत मोहतरम शैतान का सबसे बड़ा दल्ला, उस जमाने में जिसे अबू जहल लईन के नाम से जाना और पहचाना जाता था, वो संकल्प लेता था। उसने महासंकल्प उठाया था बदर की दुनिया में कि आज मैं मोहम्मद और मोहम्मद के मिशन को दफन करके रख दूंगा। आज के बाद दुनिया ना मोहम्मद का नाम ले सकेगी, ना मोहम्मद की किताब का नाम ले सकेगी। हजरत मोहतरम, मगर रिजल्ट क्या आया तुम जानते हो? रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट ये आया कि मेरा कुरान शरीफ जनाबे वाला 1000 हमलों और 1000 नरकों में फंसने और मुहासों में फंसने के बावजूद बदर की दुनिया से बिल्कुल जनाबे वाला शान बेइतनाई के साथ, फातिहाना मुस्कुराहट के साथ मेरा कुरान बदर की दुनिया से बाहर आ गया। जालिम तबाह हो गए, ताराज हो गए और जनाबे वाला टुकड़े टुकड़े बिखर गया। अबू जहल जो टुकड़े टुकड़े करना चाहता था मेरे कुरान को, जो आंखें दिखाते थे, उनकी आंखें जनाबे वाला हवादी से जमाना ने छीन ली, उनके हाथ तोड़ दिए। तब्बत यदा अबी लहब व तब्ब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। न माल बचा सका, न कंपनी बचा सकी, न शैतान बचा सका, न शैतान के दस्तरखान की हड्डियां खाने वाला कोई कुत्ता जनाबे वाला मुस्तफ़ा कुरान शरीफ के दुश्मनों को बचा ना सका। यहाँ तक मेरा कुरान फातिहाना मुस्कुराहट के साथ दुश्मनों के इस मनहूस खून आशाम नरके से बाहर आया, बदर की दुनिया से निकल गया। मगर जनाबे वाला शैतान ने भी हिम्मत नहीं हारी थी, बासी जनाबे वाला शैतान ने हिम्मत नहीं हारी। फिर इसने पीछा किया कुरान का और हद में चारों तरफ से कुरान शरीफ को घेर लिया गया। यहाँ दफन कर देंगे, पारा पारा बिखेर देंगे, आयत आयत कर देंगे और जनाबे वाला किसी तौर पर भी कुरान शरीफ दुनिया के पर्दे पे दिखाई नहीं देगा। मगर खुदा गवाह है, उसका रसूल हाजिर नाजिर है, जनाबे वाला अल्लाह गवाह है। वक्त की आंखों ने देखा, चंदा और सूरज की बूढ़ी निगाहों ने देखा कि जनाबे वाला वहां से भी मेरा कुरान फातिहाना मुस्कुराहट के साथ चला गया, बाहर आ गया। जनाबे वाला मर गए वो जो मारने आए थे, मिट गए वो जो मिटाने आए थे। उनकी तदबीरों को अल्लाह ने तारे अनकबूत बना डाला, उनकी तदबीरें बर्बाद कर दी। वो मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। उन्होंने भी तदबीरें की और अल्लाह ने खुफिया तदबीर फरमाई और सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला वो अल्लाह है। हजरत मोहतरम खुद उस कमांडर का, खुद उस फौज का कमांडर आगे चल के मुसलमान हो गया। उसने पढ़ लिया जो अहद के मैदान में मिटाने आया था कमांडर बनकर, उसका नाम खालिद बिन वलीद था। हजरत मोहतरम वो खालिद बिन वलीद जो कुरान को दफन करने आए थे, आगे चल के कुरान के अदीम शान रखवाले बन गए। जनाबे वाला हाँ है आया शोरी से तातार के अफसाने से, है आया शोरी से तातार के अफसाने से, पासमा मिल गए काबे को सनम खाने से। हजरत मोहतरम अल्लाह का कलाम था, अगर अल्लाह का कलाम ना होता ये कुरान तो बदर में फंस जाता, वो हद से निकल नहीं पाता। हाँ नहीं निकल पाता। फिर एक शोरिश बपा हुई है हजरत मोहतरम, कितनी आंधियों के जोर पे हजरत ये दिया जलता रहा, आंधियां चलती रही, चराग जलता रहा। हजरत मोहतरम वो हद से निकला तो खैबर में घिरा, खैबर से निकला तो अहज़ाब में, अहज़ाब से निकला तो अंताकिया में, अंताकिया से निकला तो करबला में फंस गया कुरान। आज करबला में फंसा है, अपनों के हाथों फंसा है, दाढ़ी वालों के हाथों, टोपी वालों के हाथों, कलमा पढ़ने वाले के हाथों। कल तक के एजेंट शैतान के बेईमान थे और आज का दल्ला कलमा पढ़ने वाला है, मनहूस कलमा पढ़ने वाले। हर कलमा पढ़ने वाला भी वफादार नहीं होता, कुछ कलमा पढ़ने वाले गद्दार भी होते हैं। हजरत मोहतरम करबला का, ईद करबला की ये खूनी दास्तान हमें
सिखाती और समझाती है कि जनाबे वाला कलमा पढ़ने वाले भी कुछ गद्दार होते हैं और वो गद्दार आज भी मौजूद हैं। इसलिए उन गद्दारों के चेहरों को पहचानो। और ये गद्दार इस दुनिया में भी हैं और यूट्यूब की दुनिया में बहुत हैं। कोई इंजीनियर बन के आ रहा है, कोई डॉक्टर बन के आ रहा है, कोई मास्टर बन के आ रहा है। ये तरह तरह के कुत्ते, ये भेड़िए, ये दहशतगर्द, ये जंगली लोगों के ईमान पर जनाबे वाला कदगन लगाने के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं। और तुम जैसे भोले भाले जो शेर और शायरी के रसिया होते हैं, तुम जैसे भोले भाले जिसे कुछ भी नहीं मालूम होता है, हकीकतों की कोई खबर नहीं होती है जनाबे वाला, माहियतों को तुम नहीं जानते, चादर के नीचे क्या है तुम नहीं पहचानते, गिलाफ के नीचे क्या है तुम्हें कोई खबर नहीं है। बहुत भोले हो, बहुत सीधे हो। अरे ओ भोलो, ओ सीधो, होशियार रहो। शैतान यहाँ हमारे मुशाहिदी की दुनिया में भी मौजूद है, महसूस और मानवी दुनिया में भी हजरत मोहतरम वो डिग्रियां ले लेके आता है। वो जनाबे वाला तरह तरह की सूरतें बना के आता है। कभी मालदारों की सूरत बनाता है, तो कभी डिग्रीधारियों की सूरत बनाता है, कभी कुत्तों और भेड़ियों की सूरत बनाता है। और यूट्यूब उसकी जिंदा मिसाल है। इस यूट्यूब पे एक से एक बड़ा भेड़िया कुरान को मिटाने के जनाबे वाला संकल्प उठाता हुआ नजर आता है। और तुम और हम जनाबे वाला बड़े भोले बड़े सीधे, समझ न सके शहद है मगर अंदर जहर है, दिखाता शहद है अंदर जहर होता है। ईमान की खैरियत जनाबे वाला मनाओ, इन आलिमों के करीब आओ, इन मदरसों के करीब आओ। ए लोगों, हकीकतों को समझना होगा, हकीकतों को समझो, इन आलिमों के करीब आओ, इनसे पहचानो ब्लैक क्या है, व्हाइट क्या है, दिन क्या है और रात क्या है। कभी दिन और रात एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते, उजाला और अंधेरा एक जगह दिखाई नहीं दे सकता, वफादार और गद्दार एक साथ में मौजूद नहीं हो सकते। ये करबला का मैदान था जिस मैदान के अंदर कुरान शरीफ जनाबे वाला बड़े ही, कुरान शरीफ के सामने खतरे की घंटियां बज रही थी और कुरान शरीफ पर खतरे के बादल और संकट के जनाबे वाला बादल बुरी तरीके से मंडला रहे थे। हजरत मोहतरम 22,000 कुत्ते एक साथ इस कुरान शरीफ को ज़ेरे जमीन करना चाहते थे। हजरत मोहतरम मगर क्या हुआ, मेरे रब ने क्या किया? मेरा रब बेहतरीन तदबीर करने वाला है। हजरत मोहतरम कुरान की इज्जत, उसकी हुर्मत, कुरान का मान, स्वाभिमान और कुरान का नामूस बचाने के लिए, कुरान का अस्तित्व बचाने के लिए, कुरान की हैसियत बचाने के लिए और कुरान की इज्जत और अजमत की सेफ्टी और उसके प्रोटेक्शन के लिए मेरे अल्लाह ने जनाबे वाला उस घराने में से, जो घराना हजरत मोहतरम इसी काम के लिए वक्फ होकर रह गया था, वो मेरी फातिमा जहरा का घराना, वो अली पाक का घराना, मुस्तफा जान रहमत की बेटी का लख्त जिगर मैदान में आता है, अली का राज दुलारा मैदान में आता है। हजरत मोहतरम वो प्यारे हुसैन आदम, करोड़ों सलाम मदीने वाले नबी पर, जिसकी गुलामी का पट्टा गर्दन में डाल के मेरा हुसैन मर्द खुदा बनकर, शेर खुदा बनकर करबला के मैदान में आता है। आंखें दिखाने वालों की आंखों में आंखें झांक, आंखें डाल दी मेरे हुसैन ने जनाबे वाला। आंधियों और तूफानों ने लाख कहा कि बहुत भारी है ये मुकाबला हुसैन, तो जनाबे वाला हुसैन के किरदार ने कहा कुरान को बचाने के लिए हर लिमिट को क्रॉस कर देंगे, घर दे देंगे, बार दे देंगे, अपनी जान कुर्बान कर देंगे, मगर कुरान शरीफ के जेर को जबर नहीं होने देंगे। और यही हुआ। कहीं जंग जीती जाती है सामने वाले का सर लेके, और कहीं जंग जीती जाती है जनाबे वाला सामने वाले को अपना सर देके। खुदा की कसम, करबला के मैदान में सर लेके तो नहीं, मगर मेरे हुसैन ने अपने अली असगर का सर देके, अली अकबर का सर देके, अब्बास का सर देके, सकीना का दुपट्टा देके, अपना पाकीदा सर देके कुरान शरीफ को बचाने की लड़ाई जीत ली। और उसकी दलील ये है कि जनाबे वाला करबला के बाद जमाने में कुरान शरीफ का परचम तो ऊंचा हुआ, मगर खुदा की कसम कुरान को मिटाने वाला यजीद शाम के अंधेरों में डूब के रह गया। मेरा कुरान चूंकि अल्लाह का कलाम था, फातिह बना और फातिह होकर करबला के मैदान से बाहर
आ गया। मगर जनाब वाला क्या कुरान शरीफ हजरात मोहतरम अब महफूज हो गया? नहीं, अभी महफूज नहीं है कुरान शरीफ। कुरान शरीफ का पीछा शैतान शुरू से कर रहा है। वो लश्करों को लाता है, वो ताकतों को लाता है, वो माल वालों को लाता है, कुरान शरीफ को बर्बाद करने की कसमें खाता है। और आखिरकार मैदान में मंगोल आ गए, ऐसे भयानक मंगोल, वो जालिम मंगोल, वो अत्याचारी मंगोल। उन मंगोलों ने, उन तातारियों ने हजरात मोहतरम कुरान के रखवालों और कुरान पढ़ने वालों के साथ वो किया कि इतिहास आज भी जनाबे वाला बयान करते हुए कांपने लगता है। हजरात लहू की नदियां बहने लगी, दरियाए दजला मुसलमानों के खून से लाल लाल हो गया। चारों तरफ कलमा पढ़ने वालों की लाशें ही लाशें नजर आती थी। वो समझते थे अब हम इस कुरान को तबाह कर देंगे। उन्होंने जहां कुरान मिला उसे जला दिया, जहां कुरान मिला उसे जनाबे वाला दरिया के अंदर फेंक दिया। उन्हें जब यकीन हो गया कि हम कुरान की एक एक कॉपी दरिया से, हम कुरान की एक एक कॉपी दुनिया से दरिया में और पानी में बहा चुके हैं, उन्हें यकीन हो गया कि अब कोई कुरान करीम का नुस्खा जमाने के पर्दे पे मौजूद नहीं है। लाइब्रेरियां नजरें आतिश कर दी गई, पूरा बगदाद धुआं धुआं हो गया। हजरत मुहतरम मुसलमानों का, हजरत हाँ मुसलमानों का एक असासा था जो नजरें आतिश कर दिया गया। उस वक्त तक आपको मैं बता दूं, साइंस वाले इसी कुरान से पनपे थे, जनाब टेक्नोलॉजी वाले इसी कुरान से पनपे थे। क्योंकि अब तक पूरी दुनिया में कोई स्कूल नहीं था, कोई कॉलेज नहीं था, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था। शिक्षा 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 चिल्लाने वाले मास्टरों से कहना चाहता हूँ और डॉक्टरों और इंजीनियरों से कहना चाहता हूँ, अबे शिक्षा शिक्षा चिल्लाते हो, मुझे ये बताओ स्कूल और कॉलेज का चेहरा दुनिया ने कब देखा है? कब देखा है? हजरात मोहतरम करबला का मैदान था, मगर स्कूल जमाने के पर्दे पे कोई नहीं था। हजरत अली का दौर था, स्कूल एक भी नहीं था।